नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक और चार्ट के चर्चा पर एपिसोड में, जहां पर हम डिस्कस करेंगे पिछले वीक मार्केट किस तरीके से परफॉर्म किया और इस वीक मार्केट में क्या-क्या पॉसिबिलिटी और लेवल्स हो सकते हैं। और साथ ही में डिस्कस करेंगे कुछ स्टॉक्स इस गिरती हुई मार्केट में जिनको आप अपने रडार में रख सकते हैं और जैसे ही कंफर्मेशन आता है आप अपनी उसमें पोजीशन को बना सकते हैं दोस्तों। तो चलिए देर ना करते हुए सीधा चलते हैं हम चार्ट्स पर दोस्तों। तो सबसे पहले देखते हैं हम निफ्टी का मंथली चार्ट। और अगर आप देखें, जब मंथ शुरू हुआ था लास्ट वीक तक इस मंथ की कैंडल काफ़ी स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही थी, जबकि हमने देखा जनवरी, फरवरी और इस मंथ की कैंडल अगेन एक डोजी टाइप की कैंडल फॉर्मेशन बन रहा है, जो कि इनडिसिसिव होता है कि मार्केट किस तरफ जाएगी, ये क्लैरिटी हमें नहीं आती है। तो इस मंथ की कैंडल भी उसी तरह की वीक कैंडल फॉर्म होती हुई, मगर अभी भी आरएसआई जो है हमारा 60 पर फ्लैट चल रहा है 70 पर। अगर मार्केट पिछले वीक के लो लेवल को, जो कि हमारा है 21,530 का, उसको ब्रेक करती है तो मार्केट में थोड़ा सा गिरावट और देखी जा सकती है दोस्तों। तो ये था हमारा मंथली चार्ट पे एनालिसिस। आइए अब इसी को हम देखते हैं वीकली चार्ट पर। तो वीकली पे देखिए काफ़ी यहाँ पर स्ट्रॉन्ग मेरा एक वीकली कैंडल बना है, जिसमें कि मार्केट में 470 पॉइंट नीचे बंद हुआ है एज कंपेयर टू लास्ट वीक क्लोजिंग। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो आरएसआई भी काफ़ी नीचे, यहाँ पर एक हाई बना और एक हाई यहाँ पर था। तो इस हाई में यहाँ देखेंगे आप, तो ये हाई था हमारा 22,124 का और ये हाई था हमारा 22,525 का। तो ये जो हाई था दोस्तों, ये था 22, इससे पहले वाला जो हाई था हमारा वो था 22,124, जहाँ पे आरएसआई हमारा था दोस्तों थोड़ा सा कम। और यहाँ पर आरएसआई वापस से नीचे की तरफ आता हुआ हो सकता है लास्ट वीक की तरह, जैसे यहाँ इस एरिया में उसने सपोर्ट लिया था और फिर ऊपर गया था, और यहाँ पर भी हो सकता है कि अभी भी 60 लेवल पर सपोर्ट लेके मार्केट वापस से बाउंस बैक कर जाए। आइए अब इसको थोड़ा सा और डिटेल में एनालिसिस करते हैं डिटेल चार्ट पर, जो कि हमारा डेली का चार्ट होता है दोस्तों। अब डेली के चार्ट में एक कोशिश करते हैं कि क्या कुछ पैटर्न बनते हुए नजर आ रहे हैं दोस्तों हमें क्या। आइए देखते हैं। ये देखिए एक पैटर्न अगर मैं देखूं तो एक यहाँ पर इस तरीके की एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, और एक ट्रेंड लाइन दोस्तों यहाँ पे भी हम नीचे की साइड में भी ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं, जो कि सारे लोअर पॉइंट्स को कनेक्ट कर पाए मैक्सिमम। ये देखिए दोस्तों, तो अभी अगर आप नोटिस करें तो यहाँ पर जो नीचे वाली ट्रेंड लाइन है, इस पे बार बार सपोर्ट लेकर मार्केट ऊपर जा रही थी, तो लेकिन उसने यहाँ पर बुधवार को नीचे आई, फिर उसके ऊपर क्लोजिंग दी, लेकिन अभी लास्ट फ्राइडे को वो उस ट्रेंड लाइन के नीचे ही बंद हुई है। और आरएसआई भी मेरा अगर आप देखें ना, यहाँ पर रेजिस्टेंस 50 के लेवल पर लेकर वापस से नीचे की तरफ चला गया है। तो यहाँ पर डेली पर थोड़ा मार्केट मेरे को ज़्यादा वीक नज़र आती है। हो सकता है, अब क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है दोस्तों, देखिए पहला लेवल उसने यहाँ पर इसके जो ये टच पॉइंट था ट्रेंड लाइन का, इस पर उसने सपोर्ट लेने की कोशिश की और वहां से बाउंस बैक किया। अगर अब ये वाला मेरा सपोर्ट लेवल यानी कि 21,800 का ब्रेक होता है, तो नेक्स्ट लेवल दोस्तों हमारा 21,500 का, और उसके बाद 21,100 का या 200 का एक लेवल नजर आता है। अगर मैं ऊपर की साइड में बात करूं दोस्तों, तो ये वाला हाई जो कि 22,400 का, और उसके बाद ये वाला जो मेरा हाई है, ये वाला जो कि ऑल टाइम हाई है 22,100 का, फिर 22,400 का, इस तरह के लेवल मेरे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो पहला लेवल मेरा 22,100 का है, फिर मेरा लेवल जो है 22,250 का है, और फिर मेरा लेवल जो है 22,500 का दोस्तों। तो ये तीन चार लेवल डेली पर बड़े इंपॉर्टेंट हैं। अगर मार्केट कल यानी कि 21,800 के नीचे बंद होती है, तो उसमें नेक्स्ट लेवल 21,500 और 21,200 के आसपास देखे जा सकते हैं दोस्तों। तो अभी मार्केट थोड़ी सी बियरिश नजर आ रही है दोस्तों। चलिए आइए देखते हैं बैंक निफ्टी में किस तरीके की पोजीशन है दोस्तों। तो बैंक निफ्टी तो पहले से ही थोड़ा सा वीक था।
हम इसकी मंथली एनालिसिस देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए जनवरी में ओपनिंग से थोड़ा नीचे बंद हुआ, 0.5% के आसपास। फिर उसके बाद इनडिसिसिव कैंडल, अगेन इस महीने में अगेन इनडिसिसिव कैंडल बनती हुई दोस्तों। तो यहाँ पर भी एक रेंज में मार्केट घूम रहा है और अपने ऑल टाइम हाई को क्लियर नहीं कर पा रहा है और प्रीवियस मंथ्स के लो को भी नीचे नहीं ब्रेक कर पा रहा है। तो यहाँ पर मंथली टाइम फ्रेम पर बैंक निफ्टी साइडवेज लगता है। आरएसआई भी अगर आप देखें तो बहुत ही 60 के पास है, हो सकता है थोड़ी नीचे आ जाए और वहां पर मार्केट फिर बियरिश में कन्वर्ट हो जाए। आइए अब इसी चार्ट को वीकली पे देखते हैं। तो वीकली में अगर आप देखें आरएसआई में एक रेंज शिफ्ट हुआ है। रेंज शिफ्ट का मतलब क्या होता है, उसने ऊपर रेजिस्टेंस लिया 60 पर और 60 पर रेजिस्टेंस लेने के बाद वापस से वो नीचे की तरफ चला गया है। तो हो सकता है कि यहाँ पे आरएसआई में नीचे 40 तक आए या 50 तक आए और सपोर्ट लेके वापस जाए, या ये हो सकता है दोस्तों ऊपर की साइड में उसके लिए जो इंपॉर्टेंट लेवल है वो ये 48,100 और 48,500 के लेवल बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाते हैं अपकमिंग वीक के लिए। नीचे के साइड में अगर आप वीकली लेवल पर देखें तो अभी ये वाला जो हमारा स्विंग लो बना हुआ था इसमें 45,700 और उसके बाद ये जो रेंज बनी हुई है हमारी 44,800 के लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अगर इन दोनों लेवल को किसी भी साइड में ब्रेक करता है तो मार्केट उसी डायरेक्शन को पकड़ सकती है। लेकिन इन टर्म्स ऑफ RSI अगर मैं मोमेंटम को देखूं तो मार्केट के चांस नीचे आने के ज़्यादा लगते हैं, लेकिन हम इसे कंफर्मली नहीं कह सकते हैं दोस्तों। आइए देखते हैं कि किस तरीके से हम यहाँ पर डेली में प्लेस्ड हैं। तो यहाँ पर भी एक ट्रेंड लाइन का दोस्तों ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि हमारे लेवल्स क्या बनकर आ रहे हैं। तो यहाँ पर हम ट्रेंड लाइन को क्लिक करते हैं और ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ देखिए एक ट्रेंड लाइन जो मेरी ये बनकर आती है दोस्तों। तो इसमें अगर आप देखें तो यहाँ पर ये जो ट्रेंड लाइन है ये इस तरीके से आती है और एक और ट्रेंड लाइन मैं इसमें नीचे की तरफ भी ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ, तो ताकि हम इसकी प्रॉपर एनालिसिस कर पाएँ कि किस किस क्या क्या इंपॉर्टेंट लेवल हैं जिस पे कि मार्केट जो है टिक सकती है, बेसिकली उस पर सपोर्ट दिखा सकती है। तो मैं इसको थोड़ा सा आगे की तरफ लाके इसको थोड़ा सा अलाइन करता हूँ, एंगल को अलाइन करने की कोशिश करते हैं। आइए ये देखिए दोस्तों, तो यहाँ पर ये पैरेलल चैनल बना हुआ है। इसमें अभी ट्रेंड लाइन पे मार्केट ने सपोर्ट लिया है फ्राइडे को। उसके बाद इंपॉर्टेंट लेवल जो मेरा निकल के आता है दोस्तों वो आता है 45,600 का। और उसके बाद देखिए यहाँ पर मल्टीपल टाइम बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। इनफैक्ट यहाँ पर भी एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है जो कि मेरा क्लस्टर है 44,800 का और उसके बाद जो है 44,400 का दोस्तों। अब मार्केट में यहाँ पे हो सकता है कि वो इस ट्रेंड लाइन को पे बाउंस बैक लेके वापस से इसको ब्रेक करे। तो जब वो ऊपर की तरफ ब्रेक करेगा तो ऊपर की तरफ के लेवल के आ गए दोस्तों। पहला टच पॉइंट मेरा ये है दोस्तों जो कि है 47,350 का। फिर उसके बाद मेरा उससे भी पहला लेवल जो है 46,921 का है दोस्तों। 46,900 यानी कि 47,000 का लेवल। 47,000 के बाद दोस्तों 47,400 का लेवल और उसके बाद फाइनली ये लेवल बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है 48,150 का। तो दोस्तों लेकिन अगर मैं इसमें ट्रेंड लाइन की एनालिसिस करूं, RSI की एनालिसिस करूं, तो उन टर्म्स में मेरे को यहाँ पे काफ़ी वीकनेस नज़र आ रही है अपकमिंग वीक में भी। हो सकता है मार्केट यहाँ पे टाइम करेक्शन करे, थोड़ा सा साइडवेज रह के थोड़ा वॉलेटिलिटी दिखाए और फिर उसके बाद कुछ डायरेक्शन पकड़े। तो बैंक निफ्टी भी अभी नेगेटिव ही नज़र आ रहा है दोस्तों। आइए अब देखते हैं डिफरेंट सेक्टर्स। ये देखिए इस सेक्टर में भी अगर मैं डेली पे एनालिसिस करूं तो ये भी एक रेंज में फंसा हुआ है, यानी कि FMCG इस रेंज से ये बाहर ही नहीं आ रहा है दोस्तों। फिर और इस वीक भी थोड़ा सा ऊपर बंद हुआ है, यानी कि 9 पॉइंट ऊपर। अभी देखिए मेटल में भी अगर आप देखें तो ये यहाँ पर मल्टीपल टाइम सपोर्ट ले रहा है नीचे वाले लेवल पर। जैसे ही मल्टीपल टाइम पे लेवल पे अभी भी सपोर्ट लिया उसने, फिर सपोर्ट लिया। और जो लास्ट वीक की जो, क्योंकि हम डेली चार्ट देख रहे हैं, फ्राइडे को जो कैंडल बनी है वो डोजिट्स की बनी है। अगर इसके नीचे आता है तो ये भी मेरा सेक्टर नेगेटिव हो जाएगा। IT सेक्टर को
अगर आप देखें तो हमने एक लाइन ऑलरेडी ड्रॉ की हुई है, अभी मार्केट उसके ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पर अभी भी हम थोड़ा सा पॉजिटिव पोजीशन में है, लेकिन आरएसआई के टर्म्स में अगर आप देखें तो साइडवेज ही है इस सेक्टर में भी। फिर फार्मा में अगर मैं देखूं तो फार्मा में भी हम साइडवेज में आ गए हैं, क्योंकि वो आरएसआई जो है 60 और 40 के बीच में है, और यहाँ पे भी एक रेंज बनती जा रही है। देखिए यहाँ पर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, यहाँ पर मेरा कर्सर है, और इस सपोर्ट को अगर रेस्पेक्ट करता है तो मार्केट बाउंस बैक कर सकता है इन टर्म्स ऑफ फार्मा ऑल्सो। यहाँ पे फाइनेंस ऑलरेडी नेगेटिव, आप देखें ये मेरा हेल्थ सेक्टर है, ये भी नेगेटिव है। पीएसयू बैंक टर्न हो गया है नेगेटिव में डेली पे। फिर रियल्टी तो मेरा बहुत ही नेगेटिव हो गया है, 40 के नीचे ही चला गया है। तो ये तो दोस्तों मेरा पूरा बियरिश ही सेक्टर बन गया है दोस्तों। ऑटो अभी भी देखिए यहाँ पर भी क्या है कि यहाँ पर एक बहुत बढ़िया सपोर्ट है, देखिए यहाँ पर ये वाला। तो सबसे पहला लेवल वो 20,000 का देखेगा, और 20,000 के बाद नेक्स्ट लेवल उसके लिए 19,273 का हो जाएगा। निफ्टी प्राइवेट बैंक काफ़ी दिनों से वीक चल रहा है, कभी भी उसने काफ़ी दिनों से आरएसआई को 60 पे क्रॉस नहीं किया, और ये लेवल, दो लेवल उसमें भी इंपॉर्टेंट बने हुए हैं, जैसे कि हमने बैंक निफ्टी में देखा था। और ऑयल एंड गैस भी काफ़ी नेगेटिव हो गया दोस्तों। तो यहाँ पर अगर आप देखें ओवरऑल सेक्टर की जो हमने एनालिसिस की है, और जो हमने मेन इंडेक्स है जो हमारे निफ्टी बेंचमार्क और बैंक निफ्टी बेंचमार्क, उसमें काफ़ी गिरावट के प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है अपकमिंग वीक में भी। तो आइए अब चलते हैं तो और देखते हैं कुछ स्टॉक्स जिनको हमें अपनी रडार पर रखना चाहिए, क्योंकि अभी मार्केट नेगेटिव हो सकता है इनमें भी काफ़ी करेक्शन देखने को मिले, क्योंकि अभी आप देख रहे हैं कि सारे सेक्टर ही अपने आप को करेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर हम इसका मंथली चार्ट खोलते हैं। मंथली चार्ट खोलते हैं किसका, स्मॉल इजूजू का। इसने एक ब्रेकआउट दिया था, यानी कि फरवरी के महीने में 1600 के लेवल को ब्रेक कर कर 1900 के लेवल पे गया था, यानी कि पिछले महीने में ही इसमें 58% की बढ़त देखी गई थी। उसमें से ये 13% ऑलरेडी करेक्ट हो चुका है। हो सकता है कि ये जो उसका ब्रेकआउट लेवल था 1600 के आसपास का, यहाँ पर आके उसको अपने आप को रिटेस्ट करे और वापस से अपसाइड का मूव ले। तो ये एक आप अपनी रडार में रख सकते हैं। अभी आपको ट्रेड करने की कोई सलाह नहीं है, क्योंकि मार्केट में थोड़ी डायरेक्शन आने के बाद ही रखें। तो इसको अपनी वॉच लिस्ट में बना के रखें, क्योंकि इसमें काफ़ी 60% का बढ़त देखा गया था। तो यहाँ पर हमने अवॉइड करने की को बोला था, क्योंकि इतना बड़ा स्टॉप लॉस कोई नहीं रख सकता है। तो हो सकता है यहाँ पर वो अपने ब्रेकआउट को रीटेस्ट करे, और रीटेस्ट करने के बाद अपनी दौड़ को वापस चलाए। सेम ही ऑटो सेक्टर से एक और था जो कि इसी महीने ब्रेकआउट हुआ था, जिसका नाम था रिक ऑटो। तो रिक ऑटो में देखिए, इसमें अगर आप देखेंगे, मैं आपको वीकली चार्ट पे थोड़ा क्लैरिटी से दिखाता हूं दोस्तों। यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा ब्रेकआउट आया था, जिसमें कि एक ही वीक में 30% की बढ़त देखी गई थी, एक ही वीक में। उसके बाद यहाँ पर 6% की वीक उसके अगले वीक में। अभी मार्केट ने देखिए यहाँ पर नीचे आके इसको रिटेस्ट करने की कोशिश की है, क्योंकि अभी ओवरऑल मार्केट के सेंटिमेंट्स थोड़ा नेगेटिव साइड में है। तो हो सकता है इसमें थोड़ा और रिट्रेसमेंट और हमारे खरीदने के मौके बढ़ जाएं दोस्तों। तो अभी इस वीक के लिए इतना ही दोस्तों। और आपकी इंफॉर्मेशन के लिए हमने अपने चैनल पर एक लर्निंग सीरीज शुरू की है, जिसका का पहला वीडियो लास्ट वीक रिलीज हुआ था, और वो हम हर 15 दिन में उसमें नई नई लर्निंग मेथड्स, कुछ स्ट्रेटेजी आपके साथ शेयर करेंगे कि किस तरीके से बैक टेस्ट किया जाता है, किस तरीके से स्ट्रेटेजी को एग्जीक्यूट किया जाता है, और किस तरीके से टेक्निकल एनालिसिस को किया जाता है। तो आप हमारे चैनल पे नए हैं तो उसको सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हमारी वीडियोस को लाइक करना ना भूलें। और अगर आपका लर्निंग सीरीज पे की वीडियो में कोई क्वेश्चन है तो कमेंट करके पूछना ना भूलें, ताकि हम अगले वीक में जब उसका वीडियो रिलीज करेंगे नेक्स्ट पार्ट का, तो आपके सारे सवाल जवाब ले पाएंगे। तो दोस्तों इसी के साथ इस वीक की वीडियो का समाप्ति करते हैं, और अगले वीक फिर मिलेंगे कुछ नए एनालिसिस के साथ और कुछ नए स्टॉक्स के साथ। जय हिंद, धन्यवाद।